मैं गारंटी से कहता हूं, आप जिस मकसद के लिए करेंगे उस मकसद में कामयाबी ये इतना मुजर्रब और ताकतवर वजीफा है कि इसका आप खुद भी अंदाजा नहीं कर सकते। जब से आप पढ़ना शुरू करेंगे दूसरे दिन से आपको इसका असर नजर, और इसको पढ़ने का तरीकाकार यह है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है। एक दोस्त ने सवाल किया कि लफ्ज़ अल्लाहु समद की क्या ताकत है। आज की वीडियो उस दोस्त के सवाल के जवाब में है और एक ख़ास वजीफ़ा है, लेकिन जब इस वजीफे को आप किसी भी मुट्ठी भर चीनी पर लफ्ज़ अल्लाहु समद आप पढ़ेंगे और जितनी बार मैं बताऊंगा उतनी देर पढ़ेंगे तो इसकी ताकत का अंदाज़ा आप खुद कर लीजिएगा। दोस्तों, हर वजीफे की कुछ शराइत होती हैं और इस वजीफे की भी कुछ शराइत हैं। ज़ाहिरी बात है कि अगर बग़ैर शराइत के आप कोई भी वजीफ़ा करेंगे तो वजीफ़ा बग़ैर शराइत के करेंगे रज्जत का मामला बन जाएगा, या शराइत के साथ करेंगे लेकिन उसमें नागा हो जाएगा फिर भी रज्जत का मामला बन जाएगा, या किसी ऐसे आदमी की वीडियो में वजीफ़ा कर लेने से जो खुद कामिल नहीं है तब भी रज्जत के मामला बन जाते हैं। और जब रज्जत का मसला बन जाता है तो फिर जनाब अली वो आप वजीफा जो भी करते हैं उस वजीफे का कोई असर ही नहीं होता। और कई मरतबा लोग ऐसी शिकायत भी करते हैं, हम जो भी वजीफा करते हैं अक्सर हम वज़ाइफ कर चुके हैं लेकिन कोई असर नहीं होता, हालांकि रज्जत का मामला होता है। और फिर लोग समझते हैं कि यार ये वजीफे ही फ़ायक है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है, लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोशिश करें कि जो मैं वजीफा बताऊं इन वज़ाइफ को आप शराइत के साथ किया करें, मुकम्मल शराइत जो मैं बताता हूं। आज के वजीफे की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद जरूरी है। दोस्तों, नमाज की पाबंदी किया करें यार, नमाज की इंतहा दर्जे की नहूसत होती हैं। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनकी नहूसतें और भी लोगों पर पड़ सकती हैं। ये नमाज ना पढ़ने वाला आदमी इतना ज्यादा मनहूस होता है। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जो घर के अंदर नमाज ना पढ़े उनके बर्तन के अंदर भी नहीं खाना पीना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि उसकी नहूसतें भी तुम पर पड़ जाएंगी। कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद जरूरी है। और दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने के पुख्ता आज़म करना। और तीसरी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें, लाजमी। अगर सुबह के टाइम नहीं कर सकते जोर के टाइम करें, असर के टाइम, मगरिब के टाइम, ईशा के टाइम, यानी 24 घंटे के अंदर किसी भी वक्त 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें, लाजमी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इसके फायदे आप खुद आप देख लेंगे। हदीस पाक में आता है कि जो आदमी सुबह सुबह उठकर कुरान करीम की तिलावत करता है मौला करीम सारा दिन उसका अच्छा कर देता है। और कुरान करीम की तिलावत करने से हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और हदीस पाक में आता है कि कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज दुआ मांगे मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और चौथी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम थोड़ा सा सदका लाजमी कर लिया करें, अगरचे वो 5 रुपए क्यों नहीं है। हदीस पाक में आता है सदका तो रद्दुल बला,
सदका मुसीबतों को टालता है, मुश्किलात दूर करता है। और एक हदीस पाक में आता है कि सदका जहन्नम के 70 दरवाजे बंद कर देता है। और एक हदीस पाक में आता है कि सदका जन्नत के 70 दरवाजे इंसान के लिए खोल देता है। 5 रुपए क्या है यार, ये तो रोजाना की बिना पे हमारे बच्चे भी खर्च कर जाते हैं। क्यों ना हो कि उनको अल्लाह के रास्ते पे अगर खर्च किया कर दिया जाए, दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है इंसान की। और 5वीं शर्त यह है कि जो अपने करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, वालिदैन जो रूठे हुए हैं, उनको मनाने की कोशिश करें। हदीस पाक में आता है कि जो अपनों से ज्यादा देर नहीं बोलता, मौला करीम उनकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। कोशिश फरमाएं कि इन 5 शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गारंटी से कहता हूं, आप जिस मकसद के लिए करेंगे उस मकसद में कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। दोस्तों, लफ्ज़ अल्लाह समद, बुजुर्ग फरमाते ये एक इस्म आज़म है, इंतहा दर्जा मुजर्रब और ताकतवर इस्म आज़म है। और कई बुजुर्गान दीन ने इस इस्म आज़म का वजीफा भी किया है और बहुत ही मुजर्रब शुदा अमल है। और जब इसको आप करेंगे तो इसकी ताकत का अंदाजा आप खुद कर लेना, बहुत ही मुजर्रब शुदा। और इसको पढ़ने का तरीकाकार यह है, जब इसको पढ़ें, एक तो नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और फिर हर नमाज के बाद इस इस्म आज़म को 100 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें या ना पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। मैं तो आपसे कहूँगा कि लाजमी पढ़ लिया करें। अगरचे 1 मरतबा पढ़ें, 2 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, बरकत होती है। अगरचे 1 मरतबा भी पढ़ें, लेकिन अव्वल आखिर पढ़ जरूर लिया करें। अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है इंसान को। लफ्ज़ अल्लाह समद हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है और फिर चलते फिरते उठते बैठते लफ्ज़ अल्लाह समद बगैर तस्बीह के अनगिनत पढ़ना है। हाँ, अगर बीच में कोई खास बात करनी हो तो वो बेशक कर सकते हैं, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते पढ़ते रहें। और नमाज तहज्जुद के बाद इस लफ्ज़ अल्लाह समद को आंखें बंद कर लेनी और अपना मकसद अपनी आंखों के सामने रख लेना है। और फिर लफ्ज़ अल्लाह समद को ज़हन के अंदर ख्याल रखकर गिड़गिड़ा कर अपने रब की बारगाह में वो उस चीज के मांगने का तस्वर करना और लफ्ज़ अल्लाह समद को पढ़ना है 541 मरतबा। ये इतना मुजर्रब और ताकतवर वजीफा है कि इसका आप खुद भी अंदाजा नहीं कर सकते। ये इतना इंतहा दर्जा ताकतवर मुजर्रब है। इंशाअल्लाह जब से आप पढ़ना शुरू करेंगे, दूसरे दिन से आपको इसका असर नजर आ जाएगा इंशाअल्लाह। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।